धनिया की उन्नत खेती आप वैसे तो 12 महीने कर सकते हैं, लेकिन जो हम लोग करते हैं मतलब इन महीने यदि आप करेंगे तो आपको 100% काफ़ी ज़्यादा पर केजी रेट मिल सकता है। सितंबर और अक्टूबर महीनों में यदि आप धनिया उगा सकते हैं, यदि आप धनिया खेती प्रोडक्शन कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं, सितंबर अक्टूबर में आप काफी ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं। इसके अलावा आप मार्च अप्रैल मई महीनों में यदि आप धनिया का प्रोडक्शन कर सकते हैं तब भी आपको अच्छा खासा रेट मिल जाएगा। वैसे यदि अन्य महीने आप खेती करते हैं तो धनिया का रेट बहुत ही कम होता है। एवरेज निकाला जाए तो 10 रुपए केजी के आसपास का रेट मिलता है, लेकिन सितंबर और अक्टूबर मार्च अप्रैल मई महीनों में काफी अच्छा प्रोडक्शन, काफी अच्छा रेट आपको मिल सकता है। खेत तैयार करने के लिए आप ज्यादा वेस्ट होगा कि आप NPK बेस्ट रहेगा, 12-32-16 आता है, तो उसमें आप एक एकड़ में 1 से 2 बोरी आप यूज कर सकते हैं। यदि आपके पास जैविक कंपोस्ट गोबर की खाद है तो आप उसको यूज कर लें 2 से 3 ट्राली। जी हाँ दोस्तों, 1 से 2-3 ट्राली तक आप एक एकड़ में पूरे खेत में बिखेर दें और रोटोवेटर से खेत को समतल करा लें। फिर उसके बाद बुआई करें आप धनिया की। फिर देखें आपकी धनिया में नाइट्रोजन की बिल्कुल भी कमी नहीं रहेगी, आपकी धनिया हरी भरी रहेगी। फिर भी आप यदि धनिया की खेती कर रहे हैं और नाइट्रोजन यानी हरापन की कमी है तो आप वनस्पतिक अवस्था में यानी जब आपकी धनिया की फसल लगभग 25 से 30 दिन की है तो आपको एक एकड़ में 25 से 30 किलोग्राम एक एकड़ में यूरिया दे सकते हैं। इसके अलावा पानी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, स्टार्टिंग में ही पानी की अति आवश्यकता पड़ती है। फिर उसके बाद जैसे ही हमारी फसल 50 दिन क्रॉस कर जाती है तो पानी की कम आवश्यकता होती है। 7 से 8 या 10 दिन के बाद भी आप पानी चलाओगे तो भी आप मेंटेन करके आप अपनी धनिया की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं मिट्टी, तो लगभग ऐसा कोई बात नहीं है, लगभग आप सही प्रकार की मिट्टी में धनिया की खेती कर सकती हैं। मैं आपको एक ही बीज रिकमेंडेड करूंगा जो है RK का रॉयल सीड्स ब्लीज। RK की जो धनिया आती है बहुत ही बेस्ट होती है। सरदार की भी जो हम लोग लगाते हैं वो है RK रॉयल सीड्स ब्लीज। ये काफी अच्छी कोरिएंडर फार्मिंग है जो 180 दिन के बाद ही फूल आता है, तो लगभग 2 से 3 आप आसानी से प्रोडक्शन ले सकते हैं। 2 से 3 तो लेना बहुत ही आसान होता है क्योंकि 180 दिन के बाद ही फूल आता है, तो आप कटमा करके 2 से 3 बार भी ले सकते हैं और आप अपने हिसाब से जितने में आप चाहें उतने में खेती कर सकते हैं। प्रति एकड़ अगर बीज की क्वांटिटी देखी जाए तो जो काफी अच्छा 6 किलोग्राम से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ही आपको बुआई करनी चाहिए। ग्रोथ के लिए जो हम लोग यूज करते हैं मैं तो आपको वही रिकमेंडेड करूंगा कि हम लोग 2 से 3 प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो बायोवीटा लिक्विड को यूज करते हैं, जब हमारी फसल 5 से 6 पत्ती की होती है तब हमको बायोवीटा लिक्विड को, पोषक सुपर को और मल्टीफ्लेक्स का जीब्रास टॉनिक आती है, इनको किसी भी एक को आप यूज कर सकते हैं। इनको आपको 300 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। यह सस्ते भी होते हैं, कोई ज्यादा खर्च नहीं लगता है, तो इनको आप यूज कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं और भी डिटेल में आपको जानकारी चाहिए धनिया की खेती की तो आपको धनिया की खेती समय समय पर आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो इस प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे इस प्रयास का हिस्सा बने। आज की वीडियो में बस इतना ही।